Okay, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज लाइक सिंटैक्स। ठीक है, आसान इंग्लिश में अगर इसको नाम दें तो वी कैन से लाइक वर्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, अल्फाज की तरतीब। ठीक है, इसका मतलब यही है। और सिंटैक्स के दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल वर्ड। अब देखिए कंटेंट वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। कंटेंट वर्ड्स में आ जाता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वोकैबुलरी। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, हमें पता होता है इनके बारे में बेसिकली। ठीक है, लेकिन स्कूल्स में क्या है कि इसका दूसरा पार्ट जो है स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स कहलाता है। मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इनके बारे में मीन्स जब भी स्टूडेंट पूछते हैं टीचर से तो वो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता, वो कंफ्यूज होते हैं इनके कॉन्सेप्ट, तो वो जस्ट याद करवा लेते हैं कि अगर ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो इन, इस तरीके से अंडर, ऐसे ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मीन्स उनको खुद ही नहीं आते, तो वो स्टूडेंट को भी मिसलीड कर देते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड में होता क्या है, आर्टिकल्स। एंड डू यू नो व्हाट इज आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स? हैव यू एनी आइडिया? नहीं, ठीक है। प्रीपोजिशन फिर भी मीन्स जैसा कि टीचर्स हमें कॉन्सेप्ट देते हैं वैसा आपको आता है। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन। ठीक है, इनकी तो बता लिमिटेड होती है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होते। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। प्रीपोजिशन जो है बहुत सारे होते हैं, तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे एट आएगा, कहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। और कंजक्शन का आपने सही कहा है कि ये जो जोड़ते हैं लिंकिंग वर्ड होते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब शूट नहीं होते। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो ना, इसके ऊपर तो पूरा डिटेल में लेक्चर है, मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पे फोकस करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो? ठीक है, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, सॉरी। तो इनको जो है आजकल हेल्पिंग वर्ब जो है वो ओल्ड नाम है, नेम है। अब जो है न्यू नेम क्या सा है एडवांस इंग्लिश में, बेटर इंग्लिश में, you can say like auxiliary verbs. Okay, no one know about helping verb nowadays, because these are out of fashion. Okay, nowadays like in better English we can say auxiliary verbs. ओके, सो तो इसके दो दो चीज़ें होते हैं सिंटैक्स में। कौन कौन सी होते हैं? कंटेंट होते हैं, कंटेंट में आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह दूसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, मीन्स ताकत मिला के मीन्स बनाना कुछ। ठीक है, क्योंकि इनके बगैर जो इसमें स्ट्रक्चर वर्ड्स में जो चीज़ें आ जाती हैं उनके बगैर हमारा सेंटेंसेस मीनिंगलेस होता है। ठीक है, हालांकि इनके कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब की ये मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करें तो हमारा पूरा सेंटेंसेस ही यूजलेस, मीनिंगलेस बन जाता है। सो इफ वी यूज दिस like article, preposition, conjunction, auxiliary verb in सिचुएशन के मुताबिक, मीन्स अगर हम यूज़ करेंगे इनको अच्छी तरीके से, तभी हमारा सेंटेंसेस जो है मीनिंगफुल बनेगा। इनकी मदद से ये मीनिंगलेस होते हैं लेकिन हमारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है, ऐसी है। तो इसमें दो चीज़ें। अब नीचे एक पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ें। अच्छा, पढ़ें इसको। या अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड है ना, ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड है। ठीक है, कहीं पे आर्टिकल्स है तो कहीं पे प्रपोजिशन है, तो कहीं पे कंजंक्शन है, तो कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हाईलाइटेड किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनको नहीं पढ़ना, जस्ट इनको छोड़ दें। मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि इनकी क्या है एक सेंटेंसेस में। तो आप देखें, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई कचरा बोल रही हैं, ऐसे है ना। अब अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो कैसे करेंगी, कर सकती हैं?
समझ तो आ जाएगी तुक्कों से, जैसे इशारों में भी हम अपनी बात समझा ही सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो समझ बेशक आ जाए, लेकिन ये कचरा लगता है, अल्फाज का कचरा, ऐसा लग रहा है कोई बंदा जो है मीन्स बकवास कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब आप इनको जोड़ के पढ़ें, इनको जो यूज करके पढ़ें। तो यही बताने का मकसद यही है कि ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है ना सिंटैक्स के दूसरे पार्ट में, ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो मीनिंगलेस होता है, लेकिन अगर हम उनको यूज नहीं करें तो हमारा पूरा सेंटेंस ही मीनिंगलेस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको यूज करेंगे तभी हमारा सेंटेंसेस मीनिंगफुल बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब बातें हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स का इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर ही, आप देखें, हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस की फॉर्मेशन, एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये जो फार्मूला है ना, इसको आपने याद कर लेना है, क्लास में ही 3-4 बार दोहरा लेना है, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। ये होती है फॉर्मेशन, ये होती है तरतीब, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। देखिए ये तरतीब है ना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, एक सादा से जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, ठीक है, वो कहते हैं हमें सब आता है, लेकिन जब मम्मीज उनको कहा जाता है कि आप लिख के दिखाएं, तो वो क्या कर देते हैं, जस्ट उनको यही होता है कि किसी किसी को तो ये भी नहीं होता, लेकिन 50% स्टूडेंट पास यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आगे वो गुड मोड कर देती हैं, ठीक है। किसी को पहले ले आई, किसी को बाद में ले आई, उनको जो है मीन्स ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। तो आपने जो है इसको क्लास में ही 3-4 बार दोहरा लेना है। सब्जेक्ट, हम एक सिंपल सा सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है जी। आगे नीचे सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं आपके समझाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे एडवर्ब हैं, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एडवर्ब एक्चुअली, ओके। तो इसमें देखिए सर हसीब टीचेस अस एवरी डे, अब इसमें देखिए सर हसीब, व्हाट इज सर हसीब, ओके, एंड व्हाट इज टीचेस, ओके, एंड अस, व्हाट इज अस, या, एंड व्हाट इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, या। ये तो अभी अलग अलग लिखा हुआ है मीन्स, मुझे नहीं पता कि आपको मीन्स सही तरीके से आता है कि नहीं आता, लेकिन जहाँ पे जो है मीन्स अलग अलग लिखा हुआ है तो आपको मीन्स कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, ऐसा ही है ना। ओके, सो हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ओके, नॉट बैड, बट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको उर्दू में आप लोग मफूल बोलते हो, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, एक्शन को रिसीव करने वाला क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। एक्शन करने वाला कौन सा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है, और जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। एंड एडवर्ब हमें टाइम बताते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने बताया था एलवाई, उससे भी तो टाइम का ही पता चलता था कि स्लोली मीन्स आहिस्तगी के साथ, ठीक है। इसी तरह तो ये एडवर्ब्स जो है ये हमें टाइम बताता है। अब एवरीडे यहाँ पे एडवर्ब है, एवरीडे क्या बता रहा है, टाइम, कि सर हसीब हमें रोजाना पढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना जी। तो टाइम जो बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। अब बेसिकली यहाँ पे बताने का आपको मकसद ये भी है एडवर्ब का, कि एडवर्ब की पोजीशन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जुमला हमारा ग्रामेटिकली जो है करेक्ट होगा, चाहे एडवर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, जुमले के स्टार्ट में ले आए, चाहे बीच में ले आए, चाहे लास्ट में ले आए, ठीक है। ये जो है करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, गलत नहीं। लेकिन इनमें 2-3 ऐसे हैं एडवर्ब, वो भी बताऊंगी आगे चल के, कि जस्ट उनकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, वो जस्ट वर्ब से पहले ही आते हैं हर हाल में, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखें सर हसीब टीचेस अस एवरी डे, अब मैं ये लास्ट में आ गया एडवर्ब, अब पहले आ गया सब्जेक्ट से, एवरी डे सर हसीब टीचेस अस। आपने भी सुना होगा इस किस्म के सेंटेंसेस कि एवरी डे लास्ट में भी यूज होता है, और स्टार्ट में भी सुना होगा आपने किसी को बोलते हुए, या फिर आप खुद भी यूज करते होंगे। इसी तरह देखें सर हसीब एवरी डे टीचेस अस, अब वर्ब से बाद और सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो ये सही है, ठीक है। हमारे जब पेपर्स होते हैं उनमें एमसीक्यूज होते हैं, तो इस किस्म के कंफ्यूजन वाले जो है मीन्स डाल देते हैं क्वेश्चन, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई बताता ही नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये फाउंडेशन की बातें हैं। फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत होगा तभी हम इंग्लिश की एक बिल्डिंग बना सकते हैं, अदरवाइज जब फाउंडेशन ही हमारा वीक है तो कैसे आगे जा सकते हैं बिल्डिंग, थोड़ा सा वजन पड़ेगा और बिल्डिंग हमारी नीचे धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा ही है ना। तो ये फाउंड जी, तो ये फाउंडेशन छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अहम है, इनसे जो है मीन्स फर्क पड़ता है। अब आगे देखिए समटाइम्स, ये भी हमारा बाजुकात मीन्स, ठीक है। अब ये भी हमारा एडवर्ब है, अब इसको भी हम मीन्स चेंज कर सकते हैं पोजीशन अपनी मर्जी से, तो ग्रामेटिकली सही होगा। समटाइम शी कॉल्स मी, बाजुकात वो मुझे कॉल करती है, शी कॉल्स मी समटाइम, इसका भी मीनिंग वही है, ठीक है। बाजुकात वो मुझे कॉल करती है, शी समटाइम्स कॉल मी, इसमें भी वही है, ठीक है। हमारी मर्जी, हम इसकी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है तो सब्जेक्ट से पहले भी लेकर आ सकते हैं, जुमले के लास्ट में भी, और वर्ब से पहले भी, ये नहीं कि वर्ब के बाद आप इसको ले आए, ठीक है।
तो ये 3 चॉइसेस हैं आपके पास, ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव के बाद ले आएँ या वर्ब के बाद ले आएँ, ठीक है? तो आपको इतनी ही मर्ज़ी दे रही हूँ, लिमिटेड, कि सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद और जुमले के लास्ट में, मीन्स वर्ब से पहले भी, ठीक है? तो अब आगे आते हैं, ये हो गया हमारा ही यूजली। अब यूजली क्या है आमतौर पर, ये भी जाहिर सी बात है, टाइम बता रहे मेंशन हो रहा है, टाइम ही इसे पता चल रहा है ना, ठीक है, कि वो क्रिकेट तो खेलता है, लेकिन कब खेलता है, इससे तो यूजली से पता चल रहा है कि वो आमतौर पर क्रिकेट खेलता है, ऐसे ही है ना। तो अब इसके साथ भी हम उसी तरीके से खेल सकते हैं, ही यूजली प्लेज क्रिकेट, यूजली ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट यूजली, ठीक है, कोई मीन्स ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होगी। इसी तरह के यस्टरडे, ये भी टाइम मेंशन हो रहा है, इससे भी ऐसे है ना, यस्टरडे आई कॉल्ड सारा, ठीक है, कि मैंने कल सारा को कॉल की थी, ऐसे ही अब मैं जो है क्या कर रही हूँ, यस्टरडे को लास्ट में ले आई कॉल्ड सारा यस्टरडे, अब मैं वर्ब से पहले लेकर आ रही हूँ, आई यस्टरडे कॉल्ड सारा, नो डिफरेंस, ओके, नॉट चेंज मीनिंग, ठीक है, सेम रहेगा। अब जो आते हैं, कौन से हैं जो मैंने आपको बताया कि जिनकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले ही आते हैं, कौन से हैं? एक है हमारा नेवर, दूसरा हमारा ऑलवेज, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा मीन्स, अभी यहाँ पे तो नहीं है जिक्र, आगे जाके होगा, इसका भी डिटेल में लेक्चर है, ठीक है, रेयरली है वो तीसरा, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है उसका, ठीक है। तो अब आपने कभी सुना है लाइक, सुना तो होगा लेकिन ग्रामेटिकली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लाइक आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना है, ही बाई सेल्फ नेवर, देखिए कितना बुरा लग रहा है। एक जो है नेवर है, एक ऑलवेज है और एक रेयरली है, इसको आपने जस्ट वर्ब से पहले यूज करना है, मीन सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, ठीक है, ये लास्ट में नहीं आ सकता। आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना है लाइक ही डिस्टर्ब अस ऑलवेज? जी, और इसी तरह नेवर है, ही बाय सेल फोन नेवर, अच्छे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना, देयर देयर जी, तो आप यही बता रही हूँ कि बस ये 3 ही एडवर्ब्स हैं जिनको हम वर्ब से पहले लगाएँ, ठीक है? उनकी पोज़ीशन मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, लास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते, ठीक है? स्टार्ट में फिर भी जब ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, तो उसमें हम बोल सकते हैं, मीन्स पहले आ जाता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो वो जुमला ही एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। तो उसमें तो हम नेवर, ऑलवेज़, रेयरली को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें नेवर, ऑलवेज़, रेयरली हमेशा वर्ब से पहले आएगा, अदरवाइज़ ये जो है गलत, ग्रामेटिकली ही गलत समझा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लाइक नेवर कॉल मी अगेन, तो अब इसमें सब्जेक्ट गायब है ना, तो इसी वजह से जो है मीन्स पहले आ गया है, हालांकि आ तो ये वर्ब से पहले ही रहा ना। तो जस्ट आपने ये देखना है कि इन तीनों को वर्ब से पहले लेकर आना है, ये नहीं देखना कि आगे सब्जेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। सारा कॉल्स मी, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, सारा कॉल्स मी ऑन संडे एंड सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू sentences? Like Sarah calls me on Sunday and Sarah called me last Sunday. What is the difference? Have you any idea? या प्रेजेंट में है तो देखिए ऑन संडे आ गया, और लास्ट संडे से मीन्स पता चल गया कि ये पास्ट की बात हो रही है। और वैसे भी वर्ब्स हैं उनके आगे एस और यस तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, और पास्ट का टेंस बनाने के लिए जस्ट पीटी फॉर्म लाइक आ जाते हैं। कॉल्ड की पीटी फॉर्म कौन सी है? कॉल्ड, ठीक है। सो आप अब आगे चलते हैं, ये तो फॉर्मेशन थी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब दूसरी फॉर्मेशन क्या है कि अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम एक सेंटेंसेस जो है एडवर्ब के बगैर बना सकते हैं? जी, यस, यस वी कैन मेक, ठीक है, बिकॉज ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम टाइम मेंशन नहीं करते, तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जस्ट फॉर्मेशन पे फोकस करें, ठीक है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे क्लियर होगा ना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है। सिंटैक्स आप सीख रही हैं ना, तो सिंटैक्स पे फोकस करें अभी, ठीक है। तो दूसरा रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब ठीक है, सोनिया प्लेज क्रिकेट, अब देयर इज नो मेंशन टाइम कि मीन्स वो खेलती है क्रिकेट, लेकिन कब खेलती है, तो यहाँ पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो वी कैन मेक अ सेंटेंसेस विदाउट एडवर्ब, like examples, Sonia plays cricket, Sarah drank Pepsi, they drive a car, I eat food, he writes a letter. Okay, got it? Because these sentences there is no use of adverb,
ऐसे है ना, लाइक वो गाड़ी चलाते हैं, अब ये तो नहीं ना पता कि कब चलाते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, लेकिन ये तो नहीं बता रही ना कि कब खाती हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि वो कब कब लिखता है। सो वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एडवर्ब। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या हम एक सेंटेंसेस जो है ऑब्जेक्ट के बगैर बना सकते हैं? कैन वी मेक अ सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट? ओके, ओके, सो कैन यू डिस्क्राइब, कैन यू मेक some sentences? Yeah, yeah. कि वो खाती है, अब ये तो नहीं पता ना कि वो क्या खाती है। अगर होता शी इज फूड, तो फूड के ऊपर काम हो रहा है, तो वो फिर हमारा एडवर्ब होता। ठीक है, तो हम जुमला जो है मीन्स ऑब्जेक्ट के बगैर भी बना सकते हैं, और उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? ये तो हमारी फॉर्मेशन जो शॉर्ट होती जा रही है, ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन बात तो समझ आ रही है ना। लाइक शी टॉक्स, वो बोलती है। अब क्या बोल दिया है? अगर होता तो फिर तो हम यूज कर सकते हैं एडवर्ब, ठीक, सॉरी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी थॉट, वो जो है मीन्स पढ़ाती है। लेकिन क्या अगर होता लाइक शी थॉट इंग्लिश, सो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ऐसे ही है ना। इसे देखिए, शी टीचेस, वो पढ़ाती है, व्हाट। अगर होता शी टीचेस इंग्लिश, so in this sentences English is like object. ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, बट व्हाट। ठीक है, नहीं बताया गया तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बर्ड्स फ्लाई, अपने उड़ते हैं, शी नोस, वो जानती है, शी वर्क्स, वो काम करती है। अब ऑब्जेक्ट लगाते तो मीन्स होता ना शी वर्क्स मीन्स क्या काम करते हैं, पूरी डिटेल्स होती है। ठीक है, शी नोज अबाउट हिम, शी नोज। तो इस तरीके से जो है मीन्स हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम एक सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर बना सकते हैं? अच्छा, कौन कौन से? Yeah, so these kinds of sentences called like imperative sentences. Okay, so in imperative sentences, there is no like just one like order. There is so many kinds also like order, advice, request, instructions. These five things are also included in imperative sentences. Okay, तो हमें जो concept दिया गया है imperative sentences का, तो जैसे कि adjective में just हमें यही बताया गया है कि quality होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, खसूसियात, just एक एक साम बता के बात खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी जस्ट हमें ये सिखाया जाता है कि ऑर्डर होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन। चले देखिए, आप यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट के बगैर जी हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन अगर खास रोशनी में देखें तो सब्जेक्ट मौजूद होता है। जाहिर सी बात है, कॉल सारा नाउ, अब ये कौन बोल रहा है? सब्जेक्ट ही बोल रहा है ना, लेकिन वो दिखता नहीं है, होता है। ठीक है, लिखने में बेशक ना हो। ठीक है, वो भी ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम मीन्स गुस्से में बोलते हैं, तो अब उसमें देखें यू हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आप देखें इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है कि जुमला हम सब्जेक्ट के बगैर बना सकते हैं, और वो भी जस्ट इसकी एक ही एग्जाम कौन सी? ऑर्डर वाली। ऑर्डर वाली, चाहे एडवाइस, चाहे रिक्वेस्ट, चाहे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, चारों में भी हो सकता है। लेकिन वो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, लेकिन होता तो है अगर खास रोशनी में देखे ना। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करने वाला होता है। ठीक है, तो अब एक्शन मैं बोल रही हूँ लाइक बोल सारा नाउ, अब आपको कौन बोल रहा है? मैं। कौन हुक्म जो दे रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट। तो होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट गलत है कि होता ही नहीं है। ओके, कॉल सारा नाउ, अभी के अभी कॉल करो सारा को, किल हर राइट नाउ, अभी मारो उसे। ओपन द डोर नाउ, दरवाजा खोलो। डोंट टेल हिम, डोंट कॉल हिम टुनाइट, रात को उसे कॉल नहीं करो। चलिए अब बातें हैं मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स ये कौन से होंगे? इंपैरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जुमले की फॉर्मेशन चेक करें, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये कंसेप्ट गलत है। जो उर्दू और इंग्लिश में मीन्स कंपैरिजन किया जाता है ना, तो इसका उर्दू और इंग्लिश का कोई काबिल नहीं है। जो उर्दू के तरीके से हमें सिखाया गया वो बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल है, उसके जरिए हम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाते। ठीक है, इंशाल्लाह हम जो है मीन्स सिचुएशन के मुताबिक पढ़ाते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करके, तो आगे आपको इंशाल्लाह इसका अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अभी मीन सेकंड थर्ड लेक्चर है, तो आप सोच रही होंगी कि मैम ऐसे ही बोल रही हैं। ठीक है, पढ़ाने से पहले तो सारी टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, आपको खुद ही मीन्स आइडिया हो जाएगा आगे जाके। नाम है वो किसकी हैं इंपैरेटिव सेंटेंस की। अब आप उस कंसेप्ट से निकल आए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जस्ट ऑर्डर पास किए जाते हैं। ठीक है, कैन यू हियर मी? ठीक है, तो ओके, सो ऑर्डर मीन्स हुक्म देना, एडवाइस मीन्स किसी को मीन्स क्या बोलते हैं उर्दू में, रिक्वेस्ट मीन्स वसीयत करना,
थी। रिक्वेस्ट मीन्स दरख्वास्त करना, इंस्ट्रक्शन जैसे दे रहे होते हैं बड़े छोटों को कि अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो पानी का नल जो है बंद कर दिया करें, ठीक है। और जो है ट्रैफिक के रूल्स जो है फॉलो करें, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मीन्स पंखा बंद करके जाएं, लाइट बंद करके जाएं। तो इस किस्म की जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं किसी के फ़ायदे के लिए, मीन्स इंस्ट्रक्शन वो कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखें, प्लीज़ जब हम लगाते हैं तो ये किस किस्म के सेंटेंसेस में लगाएंगे? रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो ये प्लीज़ लगाएंगे, और एडवाइस करेंगे तो शुड, ऐसे ही है ना, शुड। और इंस्ट्रक्शंस भी देंगे तो भी मीन्स यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके से शुड ही आएगा दोनों में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में चीज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है। वो हालांकि इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस में डिफरेंस बस इतना है कि इंस्ट्रक्शंस में रूल्स होते हैं, ठीक है, जो मीन्स ऊपर से बताया गया होता है। जैसे कि अब बाप्टा वालों ने हमें बताया होता है ना कि इतने बजे लाइट ऑफ मीन्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें। तो इसी मुनासबत से घर वाले जो है छोटों को मीन्स इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि 6 to 10 जो है लाइट कम यूज़ किया करें, क्योंकि इस टाइम जो है लाइट की कीमत ज़्यादा होती है, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं, लेकिन एडवाइस जैसा कि हम दे देते हैं लाइक स्टडी से रिलेटेड पर्सनली, वो एडवाइस करते हैं, लेकिन दोनों में शुड यूज़ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्डर में ज़ाहिर सी बात है जस्ट हुक्म देते हैं और सब्जेक्ट जो है लिखने में नहीं दिखता, लेकिन जब गुस्से में बोलते हैं ना तो उसमें सब्जेक्ट दिख रहा होता है, आगे चल के सेंटेंसेस है आपको मजीद समझ आएगी, ठीक है। हेल्प मी, अब ये किस चीज़ का सेंटेंसेस है? ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज दिस? नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लीज आ गया है, तो ऑर्डर प्लीज में थोड़ी मिनटें करके करेंगे। अब हेल्प मी ये क्या है? ये ऑर्डर है, देखें। कॉल हर, ये भी ऑर्डर है। डोंट नॉक एट दी डोर, ये भी ऑर्डर है। डोंट डिस्टर्ब मी, ये भी ऑर्डर है। यू कॉल सारा, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये भी ऑर्डर है। इतने देखिए, अली स्विच ऑफ द लाइट, अगेन इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट। अली कम्स ऑन टाइम एंड अली कम ऑन टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू sentences? No, don't compare these. Like Ali comes on time and Ali come on time, what is the difference between two sentences? चलो मैं बता देती हूँ। देखिए, जस्ट एस का डिफरेंस है, ऊपर वाले में एस लगा हुआ कम्स, नीचे वाले में जस्ट कम है, ठीक है। ऊपर वाला रिपीटेड एक्शन है, मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। आप लोग प्रेजेंट सिंपल को बोलते होगे ता है, ती है, ते है, हम लोग ऐसे बोलते हैं रिपीटेड एक्शन, हैप्टफुल एक्शन, ठीक है, डेली रूटीन। ये चीजें होती हैं, इनको मीन्स रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये नहीं होता कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शन, जी, तो इंशाल्लाह आपको जो है यूजेस बताए जाएँगे, ठीक है? तो इसको हम ताहत या नहीं, अब आपको भी इंशाल्लाह कोर्स के बाद आपने आगे भी पढ़ाना है किसी को, ठीक है? ताकि आप भी अपने मीन्स हिस्से का दिया दें, ठीक है? क्योंकि आपको पता है हमारी जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो तक अप्रूव्ड नहीं है। इन्हीं छोटे-छोटे रूल्स का मीन्स नहीं बताया जाता स्टूडेंट के साथ, यही बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, ठीक है? तो टीचर्स को ही जब पता नहीं है तो वो कैसे बता सकती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो आपने भी अपने हिस्से का दिया दिलाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्शंस हैं तो इसमें देखें, जस्ट ये प्रेजेंट सिंपल का है कि अली टाइम पे आता है, लेकिन दूसरे वाला है अली कम ऑन टाइम, ये ऑर्डर है कि अली टाइम पे आया करो। जस्ट एस और इसके मीन्स ऐड करने से और ख़त्म करने से आप देखें मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये है इंग्लिश, ठीक है। अली कम्स ऑन टाइम, अली तो टाइम पे आता है हमेशा, ठीक है। अली कम ऑन टाइम, टाइम पे आया करो अली, ये ऑर्डर, ठीक है। जस्ट आप नोट करें जस्ट किस में डिफरेंस है एस के, और इसमें पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि सारा लिसन टू मी एंड सारा लिसन्स टू मी, इनमें भी दोनों में यही डिफरेंस है। ऊपर वाला देखें सारा लिसन टू मी, ये ऑर्डर है कि सारा मेरी बात सुनो, लेकिन सारा लिसन्स टू मी, सारा तो मेरी बात सुनती है, अच्छी बच्ची है। देखिए जस्ट एस का इजाफे से ये रिपीटेड एक्शन बन गया और वो ऑर्डर। इस तरह के यू कीप योर, रिपीटेड एक्शन मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, आप जस्ट ये अभी सोचें, ठीक है। क्योंकि अभी आगे जो है लेक्चर वो आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह, तो अभी आप जस्ट ये सोचें रिपीटेड एक्शन में किसको बोल रही हूँ, प्रेजेंट सिंपल को, जी। इसी तरह देखिए, कहाँ, यू कीप योर माउथ शट, गुस्से में तुम तो अपना मुंह बांध ही रखो। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम तो। डोंट यू स्टैंड अप, तुम तो यहाँ पे खड़े ही ना हो। यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो, ये से सुने है ना।
गुस्से में जो एक दूसरे को बोले जाते हैं तू तड़ा करके, तो उसमें इंग्लिश में भी देखें ऐसे होते हैं। अब इसमें देखें यू जस्ट सिट हियर, ये क्या है, परसुएट, खुशामदी लहजा, मीन्स किसी का बेटी का रिश्ता होने वाला, रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं आप तो यहाँ पे बैठिए, एक खास सोफा बनवाया जाता है दूल्हे की अम्मा के लिए, ठीक है। तो उनको बोला जाता है यू जस्ट सिट हियर डियर, ठीक है। इसी तरह देखिए यू जस्ट लिसन टू मी डियर, आप तो बस मेरी ही बात सुने, बाकियों को रहने दें, खुशामदी लहजा। अब इसमें देखिए ऊपर वालों में गुस्से में बात और यहाँ पे खुशामद हो रही है, लेकिन लिखा हुआ सेम है, तो नोट करें आप, ठीक है। अब देखिए डोंट यू गो, अभी तुसी ना जाओ, आपने मूवी में देखा होगा कि वो लड़का बोला था तुसी ना जाओ पंजाबी में, तो डोंट यू गो, ठीक है। अगर मैं गुस्से में बोलूँ डोंट यू गो, तो अब ये ऑर्डर में आ गया, एग्री। लेकिन पोलाइट वे में यहाँ पे जो मीन्स हमारा जो लहजा होता है उससे पता चलेगा कि ये खुशामद हो रही है या फिर गुस्सा हो रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट वन पढ़ा देती हूँ, फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो है ना, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज जो हमने इतना सारा पढ़ लिया है तो मीन्स प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि भूल गए एक दफ़ा लिया लेक्चर हो जस्ट, ठीक है। तो जी इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो लास्ट वन देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब इसको रहने दें क्योंकि ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, मीन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। कैसे, लाइक दो सेंटेंसेस आपने इसके बनाने हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, फिर दो बनाने हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर दो बनाने हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, फिर दो बनाने हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। फिर इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं दो दो, इसी वजह से कम दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, दो ऑर्डर के बना देने, दो एडवाइस के, दो रिक्वेस्ट के, दो इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। तो ये